हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय महादेव कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए क्लास 11th की हिंदी का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय, उनकी जीवनियाँ, रचनाएँ, कृतियाँ, शैलियों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। धन्यवाद। तो हमारा टॉपिक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबसे पहले उनके जीवन परिचय की बात करते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे मेन बात होती है इनकी जन्म तिथि के बारे में, जो हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत होती है। तो इसको आप रट लीजिए। क्या है? 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी। चलो आगे चलते हैं। तो इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी प्रश्न आपका बन सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का क्या नाम था। तो क्या लिखोगे? गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इनका निवास स्थान काशी था, यानी ये जहाँ पैदा हुए वहाँ का नाम काशी था। ठीक। इनकी माता का नाम श्रीमती पार्वती देवी था। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो रट लीजिए कि इनकी माता का क्या नाम था? श्रीमती पार्वती देवी। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ये माता पिता के सुख से वंचित हो गए। जब ये अल्पावस्था में थे, यानी 10 वर्ष के थे, तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की असामयिक मृत्यु के बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी में 3-4 वर्षों तक अध्ययन किया। यानी जब इनके पिता खत्म हुए थे, उसके बाद ये वाराणसी गए और वहाँ पर के क्वींस कॉलेज में अध्ययन किया। भारतेंदु जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के पास जाया करते थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजी सिर्फ इन्हीं को आती थी, यानी शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु का नाम बताइए। तो क्या लिखेंगे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, ये उनके गुरु थे। भारतेंदु जी इन्हें अपना गुरु तुल्य मानते थे। आगे चलते हैं। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्ययन हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बांग्ला, मारवाड़ी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यानी इन्होंने घर पर ही अपने स्व के अध्ययन, यानी स्वयं कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। कौन कौन सी थी? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अतिरिक्त मारवाड़ी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। अल्पावस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी के साथ हुआ। यानी इनकी पत्नी क्या नाम था? मन्ना देवी। इनके 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनका निधन 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में हुआ था। यानी ये भी क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे, जिसके कारण इनका निधन 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी याद रखने की एक पॉइंट बन गया कि इनका निधन कब हुआ था। तो 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में हुआ था। तो अब बात करते हैं इनकी जीवनियों और रचना के बारे में। तब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? नील देवी, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो हमेशा 2-2 नंबर की आती हैं। तो इसको भी याद कर लीजिए। लेखन विधा, यानी इनकी विधा क्या थी? तो कविता थी, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनकी शैली क्या थी? शैली इनकी थी मुक्तक शैली। मुक्तक शैली क्या थी? मुक्तक शैली। ओके। साहित्य में स्थान क्या था? हिंदी विकास हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भारतेंदु युग में।
ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, तो भारतेंदु जी कौन से युग के लेखक थे, भारतेंदु युग के थे। कौन से युग के, भारतेंदु युग के। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ बात समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।